नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी कि जब आपके घर का ही या फिर कोई बहुत ही करीबी सदस्य या शख्स व्यक्ति अगर किसी पावरफुल पद पर बैठा है, किसी शक्तिशाली शख्सियत को जानता है या खुद एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो फिर डर किस बात का है? आपके सारे काम तो हो ही जाएंगे। अब यहां पर आज की इस कहावत की बात मैं क्यों कर रहा हूं, यह मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन आज की जो ये खबर है, इसमें सैया नहीं है बल्कि पिता है। पिता जिनका पुत्र प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि पुत्र के प्रति यानी अपनी संतान के प्रति किसी भी पिता का प्रेम कैसे कम हो सकता है। लेकिन जब बात राजनीति की आती है, जब बात राज्य की कमान संभालने की आती है, जब बात आती है उत्तराधिकारी घोषित करने की, तो एमके स्टैलिन भी अपने पुत्र मोह से दूर नहीं हो पाते हैं। उनका मोह भंग नहीं हो पाता है। और फिर विपक्ष ये सवाल उठाता है कि आखिर ये वंशवाद नहीं तो क्या है, ये परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं तो क्या है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टैलिन। डीएमके पार्टी के वो सर्वेसर्वा भी हैं और राज्य में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार भी चल रही है। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ चुनावी मौसम जोरों पर है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, यहां पर मतदान होने वाला है या जारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, यहां पर चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनावी प्रचार अभियान भी जोरों पर है। लेकिन इस बीच तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। तमिलनाडु में जो एमके स्टैलिन की सरकार चल रही है, वहां पर डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन वाली, वहां पर एक कैबिनेट फेरबदल हुआ है। और इस पूरे के पूरे फेरबदल में जो एमके स्टैलिन के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टैलिन, उन्हें अब खेल मंत्री से आप कह सकते हैं कि प्रमोशन मिल गया है और वो सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुके हैं। यानी कि एमके स्टैलिन के सुपुत्र और एमके स्टैलिन के ही जो पिता थे एम करुणानिधि, जो कि खुद इस राज्य के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उनके बाद जब स्टैलिन हुए तो स्टैलिन मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और अब जो स्टैलिन के पुत्र हैं, जिनका नाम है उदयनिधि स्टैलिन, वो अब राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। यानी कि जो डीएमके और कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसमें नंबर 2 की पोजीशन पर कोई और नहीं बल्कि एमके स्टैलिन के ही बेटे, एमके स्टैलिन के ही सुपुत्र उदयनिधि अब काबिज हो चुके हैं। ये जो फेरबदल हुआ है, इसमें 3 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं 4 और लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसमें 2 नए चेहरे हैं और एक तो ऐसे भी शख्स हैं जो कि अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। सेंथिल बालाजी उनका नाम है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि उदयनिधि स्टैलिन है क्या। उदयनिधि जो स्टैलिन है, ये खेल मंत्री थे और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो इनका बयान वायरल हुआ था सनातन धर्म को लेकर, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम एक हुआ था कुछ महीने पहले, और वहां पर इन्होंने ये बयान दिया था कि जिस तरीके से हम लोग डेंगू या मलेरिया या कोरोना को हम एक तरीके से खत्म करते हैं, उसी तरीके से हमें सनातन को भी खत्म कर देना चाहिए। यानी सनातन विरोधी है। इनकी पहचान सनातन के आलोचक के तौर पर है और उन्हें पुरस्कार में उन्हीं के पिता के द्वारा डेप्यूटी सीएम का पद मिल जाता है। उदयनिधि स्टैलिन बनेंगे उप मुख्यमंत्री, मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है। फैमिली फर्स्ट पर चलती है, नेशन फर्स्ट से कोई मतलब नहीं। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, बस। और इसीलिए अपना बेटा बेटी को ही आगे करना है, अपना परिवार। परिवार और भ्रष्टाचार, इन दोनों का यही पार्टीज का यही पिलर है। आप देख लीजिए, सोनिया जी चाहती है राहुल जी, लालू जी चाहते हैं तेजस्वी जी, शरद जी चाहते हैं सुप्रिया जी, स्टैलिन जी चाहते हैं उदयनिधि, कोई और चाहता है अखिलेश। तो बस परिवार और भ्रष्टाचार, यही इनका मोटो है। देश के बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं। उसके लिए चिंता तो केवल मोदी जी करते हैं, अपने बेटा बेटी की केवल चिंता है। इसीलिए उदयनिधि का उदय और बाकी लोगों के लिए नो फोकस, नो कंसिडरेशन। वैसे संदेह तो तभी हो जाता है जब उन्हें एक तरीके से कैबिनेट में जगह मिली। और ये क्या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं? और यहां तो गजब ही हो गया
के पिता वो है मुख्यमंत्री और जो पुत्र है वो डेप्यूटी सीएम है, और जो इनके दादाजी थे यानी कि एम करुणानिधि वो खुद एक मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यानी कि एम करुणानिधि, उनके बाद एम के स्टैलिन और अब उदयनिधि स्टैलिन। यानी स्टैलिन जो कि इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये स्पष्ट संदेश देने का प्रयास भी कर दिया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट सबके सामने आ चुका है कि उनके उत्तराधिकारी तमिलनाडु में कौन है, और जाहिर सी बात है वो उनके सुपुत्र उदयनिधि ही है। फिल्मों में ये थे कुछ समय पहले तक, तकरीबन 4-5 साल पहले तक ये फिल्मों में अभिनय किया करते थे। इसके बाद इन्होंने 2019 में सक्रिय हुए राजनीति में, और फिर एक तरीके से वहाँ की राजनीति में सक्रिय हुए, और अब कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद अब वो डेप्यूटी सीएम भी इस राज्य के बन चुके हैं। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा उदयनिधि के बारे में, जो इन्होंने सनातन के बारे में कहा था, उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे, जिस पर बीजेपी और कई और जो विपक्षी दल थे वो एक तरीके से हमलावर हो गए थे। और हालांकि कांग्रेस पार्टी जो कि सरकार में शामिल है वो एक अलग स्टांस अपनाई हुई थी, उसने ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साधी, बच के निकलने का प्रयास किया, लेकिन डीएमके के साथ कई ऐसी और पार्टियां आई जिन्होंने उनके इस बयान का समर्थन भी किया था। सोचिए, ये सनातन बहुल देश है, यहाँ पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है वो, लेकिन फिर इसी देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे जो कि खुद मिनिस्टर थे वही सनातन के खात्मे की बात करते हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। हालांकि उसके बाद सफाइयां पेश की, उदयनिधि ने बचने का प्रयास किया, डीएमके की हालांकि वहां पर ज्यादा सीटें भी आई, लेकिन इस पूरे के पूरे बयान ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत जरूर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हें राजनीति जो है वो विरासत के तौर पर मिली, और एक तरीके से अब संकेत ये भी आ गया है कि वो उत्तराधिकारी तमिलनाडु में एम के स्टैलिन के होंगे, यानी उनके बाद अगर सरकार बनती है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा खुद उदयनिधि ही हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सेंथिल बालाजी हैं, जिन्हें वर्ष 2023 यानी कि पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर शर्तों के साथ जमानत दी, और अब उनकी एक बार फिर से कैबिनेट में वापसी हो चुकी है। तो आज ये 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, और आज ही ये कार्यक्रम होगा चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। जो राज्यपाल है उन्होंने जो एम के स्टैलिन की तमाम सिफारिशें थी उसे मंजूरी दे दी है, और अब आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नया चेहरा होगा। जो फेरबदल हुआ है उसके बाद तमिलनाडु की कैबिनेट इस तरीके से दिखेगी आपको। यहाँ पर जो कुछ और नाम है वो भी आप जान लीजिए कि जिनको मंत्री परिषद में यानी कि कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, वो भी आप जान लीजिए। इसमें वी सेंथिल बालाजी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में बाहर आए हैं। इसके अलावा डॉक्टर गोवी चेझियान, आर राजेंद्रन और एसएम नासर को, ये जो 4 लोग हैं इन्हें मंत्री परिषद में जगह मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।